दूसरा प्रश्न कि भगवान का ही सब कुछ है तो भोग क्यों लगावे? सीधा सा एक उत्तर, आप ये देखिए कि जब सारी प्रॉपर्टी बाप ही की है तो फिर हम बाप की सेवा क्यों करें? हम यूं ही ना भोग लें तो तुम चोर कहलाओगे। क्यों? समाज में भी कलंक के पात्र बनोगे, निंदा का पात्र बनोगे, निंदा भाजन। क्यों? इसलिए कि सारा समाज, सारा लोक ये सब तुम्हें कहेंगे कि बाप की दी हुई प्रॉपर्टी, पैसा सब खाता है, उड़ाता है, सारे शौक पूरे करता है, और किंतु कभी बाप के चरणों पर हाथ रखकर इसने आशीर्वाद लेना आवश्यक नहीं समझा। जिस माँ ने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, इसका सारा गंदा गंदा साफ किया, स्वयं गीले में सोकर इसको सूखे में सुलाया है, रात रात भर इसे सुलाने के लिए थपकियां देकर स्वयं जागी है, इसे शौचाचार, शिष्टाचार, मर्यादा सब सिखाई है, समाज में रहने के, उठने के तौर तरीके सिखाए, और आज ये उसी बाप की खिलाफत, माँ की खिलाफत, बड़े भाई की खिलाफत करता है। कौन पूछेगा? सब निंदा करेंगे तुम्हारी। तो उस पैसे को धरकर तुम देखते और चाटते, दर्शन करते रहना, पूजा किया करना। समाज से यदि तुम लड़ सकते हो तो तुम यदि भक्ति मार्ग में होते तब अलग बात थी, किंतु तुम गलत काम करके समाज की खिलाफत करोगे तो तुम दोषी हो, अपराधी हो। तो क्या आवश्यकता है जब पिता ही की है तो सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, किंतु वही उसमें से एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के अनेकों पुत्र हो और उनमें से कोई धर्मात्मा हो, कोई दानी हो, कोई शूरवीर हो, कोई बहादुर हो, कोई पहलवान हो, सब गुणी हैं, किंतु एक पुत्र ऐसा हो जो सब कुछ, कोई कुछ भी किया करे, सब काम छोड़कर केवल पिता की सेवा के अतिरिक्त और कुछ ना जानता हो, और कुछ ना जाने, सब प्रकार से अपने पिता को प्रसन्न रखना, आज्ञा पालन और पिता की संतुष्टि, इसी के लिए जीवन धारण करता हो। सब पर पिता को समान रूप से स्नेह है, समान रीति से, किंतु उस पुत्र के ऊपर पिता का विशेष रूप से स्नेह हुआ करता है। क्यों? क्योंकि अपना सेवक किसे नहीं अच्छा लगता, भगवान राम भी कहते हैं उत्तरकांड में। ये नीति है, ये रीति है। पिता ने एक पुत्र को गोद में उठाया, 3, 4, 5 वर्ष का बालक, उसे गोद में उठाया और गोद में उठाकर वो चला किसी हाट बाजार दुकान पर, और वहां जाकर उसे कोई टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, कोई खाद्य पदार्थ दिला दिया। अब वो पैकेट खोल दिया। जब खोलने के उपरांत जब उसको कहा खा ले बेटा, खाओ, और वो पुत्र खोलकर अपने मुंह में ना डालकर पिता की गोद में ही पिता के मुंह में डालने लगे। सोचिए, सोचिए, ध्यान दो। तो जब पिता के मुंह में डाले तो अब पिता खावे ना खावे वो कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रेम से कई बार खा भी लेते हैं। आप लोगों ने भी खाया होगा कि पुत्र खिला रहा है, गोदी में है, तो ममता आ जाती है और पिता मुंह खोलकर मुंह में बिस्किट, चॉकलेट, टॉफी इत्यादि रख लेता है, और कई बार थोड़ा सा खा के उसे खिला देता है। या ये भी होता है, हमने ये भी देखा है कि उसको आधा खिलाकर खुद ही खा लेते हैं। बर्थडे पार्टी में ऐसा बहुधा हुआ करता है आजकल। हाँ, तो उस पिता का हृदय और आनंद से सराबोर हो जाता है कि वो ये नहीं कहता, कोई पिता ये नहीं कहता, संसार का भी संसारिक पिता जो अल्पज्ञ है वो भी ये नहीं कहता क्यों रे, ये तो हम ही ने तुझे अपने पैसे से दिलाया, हमको तू क्या खिला रहा है, तू खा ले। ऐसा कोई नहीं कहता, बल्कि प्रसन्न हो जाता है कि हाय मेरा बेटा, मेरा पुत्र, ऐसा कहकर उसको और गले से लगा लेता है। ये तो संसारिक पिता के लक्षण हैं। फिर जिन परमात्मा प्रभु की सामग्री, जिसको तुम आरोग रहे हो, खा रहे हो, भोग रहे हो, उसे ही सामग्री को यदि बनाकर त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये कहकर यदि भगवान को दिखाकर ग्रहण कर लिया जाए तो आपत्ति क्या है। यूँ भी तो आप 8, 10, 20 घंटा ड्यूटी और ओवर टाइम करते ही हैं, कहीं ना कहीं दफ्तर का काम करते होंगे, ऑफिशियल वर्क है, या फिर सब अपने अपने हिसाब से जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं करते ही हैं। तो यहीं आकर गफलत क्यों है, यहीं आकर ये मक्कारी क्यों करते हैं हम। सब कुछ भगवान त्वदीय वस्तु, हे गोविंद आप ही की वस्तु है, आप ही के द्वारा प्रदत्त है, दी हुई है, आप ही का कृपा प्रसाद है, तुभ्यमेव समर्पय, आपको ही अर्पण कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है। हम झूठ बोलते हैं भगवान से, तन मन धन सब है तेरा, ओम जय जग। इस आरती ने सर्वनाश कर दिया हमारे देश का।
जितना इस आरती ने सर्वनाश। सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, यानी हम शरीर से अच्छे खासे रहें, स्वस्थ रहें, और काला बाजारी, जालसाजी, मक्कारी, 420 ये दिन रात इनमें लगे रहें प्राणपण से, और सुख संपत्ति आती रहे, हमारा दिमाग खराब करती रहे, हम अहंकार में फूले ना समाये, सीना फुला कर चले, दूसरे को हे दृष्टि से देखें, ये तो मेरे आगे कुछ भी नहीं। ये अहंकार बढ़ाएगी, दीन बनने नहीं देगी, भगवान से दूर करेगी। और तुम भगवान ही से मांग रहे हो सुख संपत्ति घर आवे, ओम जय जगदीश हरे। और फिर लास्ट में भी कहते हैं, अंत में आरती में, हाँ ये बहुत मजा, हमको मिले तो हम उससे 1 घंटा झगड़ा करें कि क्यों जी आपने ये लड़ाई, ये आरती लिखी क्यों लिखी। कहते हैं तन मन धन सब है तेरा। अभी तो उन्हीं से मांग रहे थे, अब उन्हीं को कह रहे कि आप एक, और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कितना झूठ। तेरा तुझको अर्पण, कहां अर्पण किया, कहां अर्पण किया आपने तेरा तुझको अर्पण। तन मन धन, तो पहले नंबर पे तन, ये शरीर उनका, तो उनका है नहीं क्या। हाँ है, हम कहाँ कह रहे हैं, आप ही तो कह रहे हो कि आप झूठ बोलते हैं। अरे झूठ अभी बताते हैं कि हाँ बोलते हैं आप झूठ। तन आपका है तो वो तो है ही भगवान का। कबहू करी करुणा नर देही देत ईस। भगवान ये शरीर देते हैं कभी करुणा करके, तो ये उन्हीं का दिया हुआ है। इह चेत दशकत बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद। सैकड़ों हजारों कल्पों में भटकने के बाद जाकर 84 लाख में गमनागमन करने के बाद, देहांतर करने के बाद ये मनुष्य शरीर कभी भगवान की कृपा से मिलता है। यह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। ये सब वेद कह रहे हैं, मंत्र कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहे हैं कि ये भगवान की कृपा से मिलता है। तो तन भगवान का हुआ, और तुम कहाँ लगा रहे हो संसारिक माँ बाप बेटा स्त्री पति में, अपने इसी शरीर को पाने के लिए भगवान से प्राप्त ये शरीर, और उनसे खिलाफत करके चोरी चोरी अपने सुख के सामान जुटाने के लिए नौकरी काम धंधा करते हो, जिससे ये शरीर को हम और भोग सामग्रियां और ये कूड़ा कबाड़ा संसार दिए रहे। और इस शरीर को जो थोड़ा सा समय ड्यूटी से छुट्टी लेकर अवकाश मिलकर आकर घर में कुछ समय मिलता भी है, उसको भी भजन में, नाम जप में, कीर्तन में, भगवान की लीला गुणानुवाद सत्संग इत्यादि में ना लगाकर घर में आकर इसकी बुराई उसकी बुराई, निंदा फिंदा सब गंदा किए रहते हैं। इस शरीर का ये सदुपयोग हम कर रहे हैं और भगवान से झूठ बोलते हैं कि तन तेरा, मन भी तेरा। मन कहाँ है? माँ बाप बेटा स्त्री पति, यही कूड़े कबाड़े में, इसी संसार में, यहीं से चलकर यहीं आकर मर गए, फिर वही की वही गति, अनंत जन्मों से यही। और कहते हैं भगवान का मन है। कहाँ मन? मन में तो तुम्हारे संसारिक लोग बसे हुए हैं, और तुम भगवान में तुमने एक आध क्षण मन लगाया? लगता ही नहीं। लगेगा कहाँ से? इस धोखे में मत रहना कि मन कभी अपने आप लग जाएगा। तो तन मन धन, धन तो और सर्वनाश। धन जब आया तो सत्यनारायण कथा है, नवरात्रि पूजन है, लक्ष्मी जी का पूजन है, ये षोडश मातृ का पूजन है। हाँ, कोई भी पूजन हो, पूजन सामग्री की दुकानों में जाएंगे तो वहां जाकर कहेंगे भैया वो जरा भाई साहब हमको वस्त्र देना। कौन सा वस्त्र? आसन के लिए चौकी पर बिछाना है। ऐसे नाक भौं से कोड़कर। और अपने लिए जब साड़ी लेने जाएं, अपने लिए कपड़ा और कटवाने के लिए जाएं, जब देखो इनके नखरे कितने होते हैं, पूरा उसकी थान निकलवा कर रख लेंगे। सारी दुकान पर खरीदेंगे एक कपड़ा और 50 कपड़ा निकाल कर रख लेंगे, दर्जनों। और वो दिखाने वाला भी परेशान, बाद में समेट कर भी तो रखना। और तुम्हारे जैसे 10-20 ग्राहक आ जाए तो बेचारा रात को घोड़े बेचकर सोए। पसंद ही नहीं। हम एक बुढ़िया की बात बताएं। एक बुढ़िया कम से कम 70-80 साल की, महाराज श्री उनको वस्त्र बांट रहे थे, अपने गुरुदेव की बात बता रहे। तो महाराज जी ने वस्त्र उनको बांटे। तो 80 साल के आसपास लगभग बुढ़िया, और जब वस्त्र बांटने लगे, ब्रह्म भोज, ब्राह्मण भोजन और साधु भोजन इत्यादि, और गरीब बच्चों को बस्ता, कॉपी, किताबें इत्यादि दान, ये सब रखा, कंबल वगैरह दान कर रहे थे। तो स्त्रियों को भी साड़ियाँ दी वृंदावन में। तो जब देने लगे स्वयं महाराज श्री, और
वो स्त्रियां उनमें से 2-4 महाराष्ट्री के हाथ में थी। अरे तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि इतनी महानतम विभूति हमें स्वयं चलकर दे रही है, क्या हम इस योग्य हैं? तन गंदा मन गंदा, और हम उनके हाथों से जो मिल जाए वो कुछ ना दें, अपना वरद हस्त सिर पर रख दें, हम बलिहार जाएं, और वो वस्त्र दे रहे हैं। और तुम, उनमें से एक वृद्धा थी, वो कहती है हम तो ये वाली नहीं, हम तो वो वाली लेंगे जो वो वाले आपके हाथ में, उस वाले हाथ में। महाराज श्री कहते हैं ये ले लो माता। हाँ, 80 साल की हो गई फिर भी फैशन। ये स्त्रियां दिन रात अपना ये सही करती रहेंगी पल्लू, अरे उसको खोस लो, पिन लगा लो दिन भर। ये पुरुष दिन रात देखते रहेंगे, टाई सही करेंगे, देखते रहेंगे। ये लड़कों को हम देखते हैं, नए नए ये जो लफाड़िए होते हैं, आवारा लड़के, ये सड़क चलते, रास्ते में कहीं सैलून होगा, कोई नाई इत्यादि की दुकान, उसकी दुकान में घुस जाएंगे स्प्रे बॉटल लेकर, सब अंधेर खाता बेड़ा गर्क। इस गंदे शरीर का इतना ख्याल और अपनी आत्मा की बिल्कुल फिक्र नहीं। तो वहां जाएंगे पूजन के लिए सामान लेने, तो भगवान वहां से कहेंगे ये दुकानदार से कि दुकानदार महोदय आप जरा वो वस्त्र दीजिए, षोडश मातृका के लिए चाहिए, और वो लक्ष्मी जी के लिए, दुर्गा जी के लिए चुनरी चाहिए, गणेश जी के लिए उपवस्त्र चाहिए। तो उसने कोई अच्छा वाला दिखा दिया, कहीं किनारी मगजी लगी हुई है, नहीं नहीं ये कितने का है? ये 120 रुपया का है। अरे वो कोई कम का नहीं, इससे कम, तो इससे कम का भी है, ये ले लीजिए, ये 90 रुपया का है। अरे ये तो बहुत है, थोड़ा सा पूजा ही तो करनी है, 10 मिनट की पूजा है। अरे तो चढ़ा तो तुम गणेश जी को रहे हो, 10 मिनट की पूजा से क्या है? अरे तो 10 ही मिनट के, कोई अंगोछा साफा नहीं, ये कितने का है? 15 रुपया का, यही दे दीजिए। अभी भी उसको बहुत लग रहे हैं, अभी भी उसको बहुत लग रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है चल जाएगा, फिर हम 1 साल तक पूछेंगे ही नहीं, आज ही कर ले रहे हैं। हो, ये आंखों देखा हाल बता रहे हैं हम। संभव है आप लोगों ने भी देखा हो, हम सबकी बात नहीं कर रहे, किंतु कुछ लोग हैं हमने देखे, बहुत से ऐसे लोग करते हैं। सुपारी मांगेंगे, पूजा वाली सुपारी दे दीजिए। क्यों जी? क्या कोई किसान या कोई देश ऐसा है जो अपने खेत में, या कोई देश ऐसा है जो अपने यहाँ पर जहाँ से सुपारी इत्यादि आती है, इलायची लौंग, तो पूजा वाली इलायची लौंग सुपारी अथवा पान की खेती अलग से होती हो? वही पान वही सुपारी है, किंतु पूजा वाली कहकर मांगेंगे, अच्छा सबसे घटिया 3rd क्लास की, जो बहुत लो क्वालिटी की हो। 1-2 रुपया में आ जाए, चाहे घुनी घुनाई कीट विद्ध हो, कीड़ों ने अंदर से उनको घुन कर छलनी कर दिया हो, ऐसी वस्तुएं मांगते हैं। और भगवान से क्या मांगते हैं? हे भगवान लॉटरी लग जाए, बेटा हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, एक कोठी बन गई दूसरी और हो जाए, एक बेटे के नाम कर दी, दूसरा रह गया, वो हमारा गला दबा देगा अगर उसको ना दिया तो। ये सब हम किए रहते हैं। तो कहाँ धन तुम भगवान को? भगवान को भी सही सही धन नहीं दे रहे। मंदिर में जाएंगे 1 रुपया बड़ी मुश्किल से चढ़ाएंगे, कोई भिखारी मिल जाए सड़क पर ड्योढ़ियों पर बैठा हुआ मंदिर की सीढ़ियों पर, उसको कहेगा शर्म नहीं आती भीख मांग रहा है, और खुद ही जाकर वो करोड़पति अरबपति खरबपति सेठ, वो जाकर भगवान से खुद भीख मांग रहा है, प्रभु ये दे दो, प्रभु अमुक वस्तु दे दो, प्रभु अमुक कामना पूर्ण हो जाए, प्रभु बेटा सही हो जाए, प्रभु ये, प्रभु क्या गोरख धंधा बिगाड़ खाता। उससे कह रहा था कि भीख मांगता शर्म नहीं आती, और तू, वो तो फटे हाल है ही फटीचर, दयनीय दशा, शोचनीय अवस्था। किंतु तुम इतना होकर भी तुम्हें संतुष्ट नहीं। वास्तव में दरिद्र वो नहीं, दरिद्र वो नहीं है जो मांग रहा है, दरिद्र वो है जिसके पास पर्याप्त है इस गंदे शरीर को धारण करने के लिए, चलाने के लिए आटा दाल चावल भाजी तरकारी, 2 वस्त्र तन ढकने के लिए, और सर के ऊपर एक कमरे की छत मकान है, और इतनी व्यवस्था है। उसके उपरांत भी खाऊं खाऊं करता है। 50 जोड़ा कपड़े हैं उसके पास, सोचता है 51वां और खरीद ले। ये दरिद्र होता है, इसको कहते हैं दरिद्र, भिखमंगा। वो तो केवल अंधा क्या चाहे 2 आंखें, उसके तो कटोरे में अगर तुमने 1 रुपया 5 रुपया का सिक्का डाल दिया तो वो उतने से संतुष्ट हो जाता है। वो ये नहीं कहता बाबूजी 100 रुपया दो, किंतु तुम जाकर अरबों खरबों मांगते हो, और ये सब कुछ मिल जाए तब भी तुम्हारा पूरा ही नहीं पड़ता, और ना कभी पड़ेगा। तो तन मन धन सब है तेरा, झूठ बोलते हैं, सब चोरी करते हैं। तो भगवान को भूख प्यास लगती है, यदि आप खिलाना चाहें तो, और भगवान का ही सब है तो क्यों अर्पण करें? इसलिए क्योंकि उसी पुत्र की भांति जब भगवान का दिया हुआ ही भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान की कृपा शक्ति द्रवीभूत होकर
हमारे ऊपर आती है, हम पर आती है और हम पर कृपा करते हैं वे, कि इसने छिपा कर नहीं खाया, चोरी करके नहीं खाया। जिसकी सामग्री तुम खाते हो उसी से आंख चुरा कर घूमते फिरते हो। क्या लगता है तुम्हारा उनके सामने रखकर 2 आंसू डालने में या आंखें निचोड़ने में, कि प्रभु कई लोगों को जो मेरी थाली में है इसका आधा, इसके आधे का आधा नसीब नहीं। कई घरों में चूल्हा नहीं जला होगा, इतनी कंगाली, इतनी भूखमरी, इतनी गरीबी है, कई लोग भूख से मर जाते हैं पीड़ित होकर, किंतु तुमने ये दिया है, तुम्हारी दृष्टि मुझ पर है नाथ, आप ग्रहण कीजिए। हे विश्वंभर, विश्व का भरण पोषण करने वाले प्रभु, आप तृप्त हो तो सारा संसार, सारी जीव राशियां तृप्त है।